लर्न ओवेक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक ऐसे विरोधाभास पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया में कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, कोलू के बैल की तरह लगे रहते हैं, फिर भी जीवन भर सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, शारीरिक रूप से शायद कम मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखते। आखिर ये जादू है क्या? आज महान दार्शनिक ओशो के विचारों और उनके दर्शन के माध्यम से इसी रहस्य की गहराइयों में उतरा जाएगा। हम मिलकर समझेंगे कि हमारी मेहनत और सच्ची समृद्धि के बीच असल में वो कौन सी कड़ी है जो गायब है। अब देखिए, ये सवाल अक्सर हर किसी को परेशान करता है कि अंतहीन कड़ी मेहनत हमेशा बड़े धल या सफलता में क्यों नहीं बदलती। दुनिया भर में नजर दौड़ाएं तो करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई खेतों में, कोई कारखानों में, तो कोई अपने दफ्तर की कुर्सी पर अथाह पसीना बहा रहा है। बचपन से ही हमें एक ही बात रटाई जाती है कि बेटा बस आंख बंद करके कड़ी मेहनत करो, यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? स्रोत के अनुसार ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अंधी मेहनत कभी भी इंसान को वहां नहीं ले जाती जहां समझदारी और होश से उठाए गए कदम ले जा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ थकावट महसूस करना सफलता का कोई सूचक नहीं है। अगर हमारी दिशा ही गलत है तो हजारों मील दौड़ने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यहीं पर दार्शनिक ओशो से प्रेरित एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली विचार सामने आता है। विचार ये है कि अगर इंसान अपनी उस अंधी मेहनत में सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता यानी अवेयरनेस जोड़ दे तो जीवन सचमुच रातों रात बदल सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि जीवन की दौड़ में प्रकृति किसी को जानबूझकर पीछे नहीं छोड़ती। होता सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय रहते भीतर से जाग जाते हैं और कुछ अपनी ही धुन में सोए ही रह जाते हैं। असली और स्थायी फर्क जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है वो शरीर के पसीने से नहीं बल्कि मन के पूरी तरह से जागने में पैदा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सफलता का भ्रम और ये अंधी दौड़। हमारे समाज ने ये बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है कि खुद को पूरी तरह थका देना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अंधी मेहनत और जागरूक कर्म के बीच एक बहुत ही बुनियादी अंतर होता है। अंधी मेहनत हमेशा डर, प्रतिस्पर्धा और एक तरह की असुरक्षा से पैदा होती है। इंसान सिर्फ इसलिए भागता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो एक पल के लिए भी रुका तो दुनिया उसे कुचलकर आगे निकल जाएगी। इसके ठीक विपरीत जागरूक कर्म हमेशा भीतर की गहरी शांति और स्पष्ट समझ से जन्म लेता है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें कोई तनाव या झल्लाहट नहीं होती, बल्कि काम में एक तरह का संगीत और लय होती है। आप काम करते हैं क्योंकि आपको वो काम समझ आ रहा है, इसलिए नहीं कि कोई और आपको दौड़ा रहा है। ओशो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सारा खेल इस बात का है कि हमारे काम करने का नजरिया क्या है। इसे मजदूर बनाम मालिक की मानसिकता कह सकते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ अपने हाथों से बिना सोचे समझे काम करता है वो जीवन भर केवल मजदूर बनकर रह जाता है। रोज वही रटा रटाया काम और रोज वही थकावट। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम में अपना दिमाग, अपनी सजगता और जागरूकता लगाता है वो अपने भाग्य का असली मालिक बनता है। जैसा कि हमने पहले कहा, गति से कहीं अधिक दिशा मायने रखती है। जब आपका दिमाग जाग जाता है ना, तो आपकी मेहनत आधी रह जाती है और आपके परिणाम दुगुने हो जाते हैं। इसलिए आज से ही अपनी थकान को सफलता का पैमाना मानना बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछना और गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है। हम प्रतिदिन जो भी प्रयास कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जो भागदौड़ हो रही है, क्या वे सच में एक मजबूत जीवन का निर्माण कर रहे हैं या फिर क्या वे सिर्फ शारीरिक और मानसिक थकान पैदा कर रहे हैं? अगर जीवन में केवल भागदौड़ मची है और परिणाम शून्य है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब मेहनत को और बढ़ाने का नहीं बल्कि अपनी दिशा को बदलने का समय आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनर के भाग 2 पर, ओशो का जागरूकता का सिद्धांत। चलिए समझते हैं कि इस बुद्धि का असल मतलब क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चालाकी ही बुद्धिमत्ता है, लेकिन ओशो के दर्शन में सच्ची बुद्धिमत्ता या जागरूकता का मतलब बिल्कुल भी चालाकी दिखाना या दूसरों को धोखा देना नहीं है। एक बात तय है, चालाक इंसान भी अंततः जीवन में दुखी ही रहता है और उसका किसी को धोखा देकर कमाया हुआ धन उसी के लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है।
सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ है हर स्थिति को पूरे होश से देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह के, हर निर्णय को बिल्कुल स्पष्टता के साथ लेना और भीतर की गहरी शांति के साथ काम करना। यही वो खास क्षमता है जो हमारे साधारण से साधारण प्रयासों को भी असाधारण परिणामों में बदल देती है। इस बात को ऐसे समझते हैं, एक सोए हुए मन और एक जागे हुए मन के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट होता है। एक सोया हुआ मन हमेशा जल्दबाजी में रहता है, वो बिना सोचे समझे सिर्फ डर और असुरक्षा के कारण चीजों पर रिएक्ट करता है। ऐसे मन वाले लोग अपना अगला कदम तय करने के लिए हमेशा दूसरों की नकल करते हैं। अच्छा, उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा। लेकिन जब भीतर की जागरूकता जागती है तो इंसान एक आंतरिक मौन से कार्य करता है। उसके भीतर एक अदृश्य बुद्धि काम करने लगती है जो उसे बिल्कुल सटीक रूप से ये दिखाती है कि अपनी मूल्यवान ऊर्जा को कहाँ निवेश करना है और सबसे जरूरी बात, कहाँ बिल्कुल रुक जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। धन एक ऊर्जा है। ओशो के अनुसार पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। आमतौर पर हम सब पैसों को क्या मानते हैं? बस कागज के कुछ टुकड़े या बैंक का बैलेंस, है ना? लेकिन ओशो का दर्शन इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। धन वास्तव में एक ऊर्जा है। ये पूरे अस्तित्व का एक बहुत ही गतिशील और बहता हुआ प्रवाह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताज़ी हवा बहती है या कोई नदी प्रवाहित होती है। और इस ब्रह्मांड का नियम ये है कि ये ऊर्जा हमेशा प्राकृतिक रूप से उन स्थानों और उन लोगों की ओर खींचती है जहां भीतर का संतुलन होता है, जहां विचारों में एक तरह का सौंदर्य होता है और जहां चेतना का स्तर बहुत उच्च होता है। धन वहीं टिकता है जहां उसे ठहरने के लिए एक शांत जगह मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वे कौन सी चीजें हैं जो इस ऊर्जा को हमारी तरफ आने से रोकती हैं, और क्या इसे चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमारे मन में डर, ईर्ष्या, लालच या चीजों को बस मुट्ठी में कसकर पकड़कर रखने की वृत्ति होती है, तो धन का ये प्राकृतिक प्रवाह तुरंत ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा कभी बंधन में नहीं रहना चाहती। इसके विपरीत जो मन कृतज्ञता, गहरे विश्वास और साझा करने यानी शेयर करने की भावना से भरा होता है, वो एक बेहद शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। ईर्ष्या असल में ये घोषणा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि कृतज्ञता उस प्रचुरता का सीधा द्वार है। इस पूरे दर्शन का एक बहुत ही सुंदर और गहरा निचोड़ है। पैसा केवल एक दर्पण है, एक शीशा है। ये धन केवल हमारी आंतरिक स्थिति को बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई इंसान भीतर से डरा हुआ है, उसके भीतर गरीबी और खालीपन का एहसास है, तो बाहर चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति आ जाए, उसे कभी पर्याप्त नहीं लगेगी। धन का कोई अपना खुद का लक्ष्य नहीं होता, वो बस ये दिखाता है कि इंसान भीतर से कैसा है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे एक्सप्लेनर के भाग 4 पर, काम को ध्यान बनाना। ये ओशो के सबसे व्यवहारिक और खूबसूरत विचारों में से एक है। ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है कि हमारे रोजमर्रा के साधारण काम, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, वो भी ध्यान बन सकते हैं। इसके लिए यहाँ कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। सबसे पहले भागना बंद करें, एक पल के लिए रुकें और भीतर झांकें। फिर ये देखें कि जो काम किया जा रहा है, क्या वो आपके आंतरिक आनंद के अनुकूल है। जब काम में आनंद और ध्यान जुड़ जाता है ना, तो वो केवल श्रम नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर सृजन बन जाता है। हर क्रिया को पूरी सजगता के साथ, उसी पल में पूरी तरह मौजूद रहकर करना ही काम को ध्यान बनाना है। यही वो तरीका है जिससे साधारण कार्य भी जीवन में चमत्कार पैदा कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब काम ध्यान बन जाता है तो उसका प्रतिफल, उसका रिटर्न 100 गुना हो जाता है। जो व्यक्ति सच में अपने काम से प्रेम करता है, वो दिन में 12-14 घंटे काम करके भी कभी थकता नहीं है। उसके लिए काम कोई बोझ या मजबूरी नहीं है, बल्कि एक आनंद की यात्रा है। जागरूकता के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास भी इतना फलदायी होता है कि सिर्फ बाहरी अंधी मेहनत करने वाले लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया। ओशो की एक बहुत ही गहरी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। प्रयास थकान लाता है, लेकिन ध्यान जीवन शक्ति लाता है। बिना समझ और बिना होश के की गई मेहनत हमारे भीतर केवल तनाव, फ्रस्ट्रेशन और शिकायत पैदा करती है। लेकिन जब उसी मेहनत को सजगता और शांति के साथ किया जाता है, तो हमारी ऊर्जा घटती नहीं है, बल्कि बढ़ती है। काम करते करते भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगता है। और सच मानिए, यही वो बिंदु है जहां से सच्ची और अनंत समृद्धि की शुरुआत होती है। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, कमी से प्रचुरता की ओर।
ये मानसिकता को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। सच्ची समृद्धि की तरफ ये जो बदलाव है, इसके लिए अपनी मानसिकता को पूरी तरह से रीसेट करना होता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सच में जीवन बदल सकते हैं। सबसे पहले ये मानना छोड़ना होगा कि ब्रह्मांड में संसाधन या मौके सीमित हैं। सबके लिए बहुत कुछ है। दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना आज ही पूरी तरह बंद करना होगा। जो आपके पास पहले से मौजूद है, उसके लिए गहरी कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू करें, क्योंकि जहां भरपूरता का भाव होता है, ब्रह्मांड वहां और अधिक देता है। और अंत में, धन को डल से बचने की कोई ढाल नहीं, बल्कि जीवन में कुछ नया और सुंदर रचने का एक उपकरण मानना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही बारीक बात समझने वाली है कि सच्ची संपत्ति का अर्थ वास्तव में क्या है। एक अचेत या सोया हुआ व्यक्ति बहुत सारा पैसा पाकर भी अंततः उसका गुलाम बन जाता है। वो हमेशा बस उसे खोने के डर में जीता रहता है, और ऐसे इंसान का धन उसके सुख को ही निगल लेता है। लेकिन एक जागरूक इंसान हमेशा पैसे का मालिक बना रहता है। वो उस धन का उपयोग जीवन में प्रेम फैलाने और सुंदरता रचने के लिए करता है। वो कभी भी धन कमाने की उस अंधी दौड़ का दास नहीं बनता। वो पैसे को चलाता है, पैसा उसे नहीं चलाता। ब्रह्मांड का एक बेहद गहरा और सुंदर रहस्य है। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचता है। ये बिल्कुल सच है। धन और सफलता हमारे भीतर के विकास का ही बाहरी परिणाम है। जैसे कोई पेड़ फल तभी देता है जब उसकी जड़ें जमीन में गहरी और मजबूत हो, वैसे ही जब हमारे भीतर स्थिरता होती है, ऊर्जा केंद्रित होती है, तो बाहरी जीवन में अच्छे अवसर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। हमें बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, बस भीतर की दुनिया को शांत करना होता है। तो इस एक्सप्लेनियर के अंत में एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। क्या वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे रोजमर्रा के प्रयास सच्ची जागरूक संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक ऐसी अंधी और थकाऊ दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? अब समय आ गया है मेहनत के साथ चेतना को जोड़ा जाए। ओशो के दर्शन से हमें यही सीखना है कि ज्यादा भागने से कहीं बेहतर है ज्यादा जागना। लर्न OX हिंदी के इस एक्सप्लेनियर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके सोचने के नजरिए को बदलेगी और जीवन में एक नई सकारात्मक दिशा लाएगी।